फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ वो किताब आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना, मरने से पहले हमें अपने जीवन में कुछ काम अधूरे नहीं रखने चाहिए। ठीक उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों उस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस और ये किताब हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में पाठकों को पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इस किताब में क्या है वो आप पहले जान लीजिए। आप भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार हो और आपका कितना भी तेज IQ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो या आर्टिकल को पढ़ लो, पर अपने काम पे हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। हम सभी को पता है कि सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके साथ ही एक्शन भी लेने पड़ते हैं। और यही इस किताब में बताया हुआ है कि कैसे अपने आलस्य से छुटकारा पाकर हद पार मेहनत करें, कैसे आप हद पार मेहनत कर सकते हो और कैसे आप अपनी जिंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत ये है कि ये कभी कभी ही फील होता है। याद करो वो दिन जब कभी ना कभी आप बहुत ज्यादा फोकस थे और बहुत ज्यादा मेहनत करने का आपका मन कर रहा था। आपके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मैं कल करूंगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और आप अंदर से मोटिवेट फील कर रहे थे। अब आप सोचिए कि पर क्यों? अब आप सोचिए कि क्या हो अगर ये आपके साथ हर रोज हो, तो क्या आप जिंदगी भर धूम नहीं मचाओगे? अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकना और हार मानने का मन करना और बार बार अपने काम को बदलते रहना, तो क्या होगा अगर ये सब न रहे? इसीलिए इसका सोल्यूशन ये है जो इस किताब में बताया गया है कि आपका ध्यान होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट पे। सब लोग टाइम मैनेजमेंट करने पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए वक्त का अगर आप उस वक्त प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो और एनर्जेटिक फील नहीं करते हो? जब आपको सुपर पावर फील होता है तब आप में अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है। तब आप 10 घंटे के काम को सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हो। और यही सुपर पावर अगर आपके अंदर हर रोज रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीनों में ही पूरा कर सकते हो। इस किताब के लेखक ने यानी कि हम सभी के भाई मोहम्मद शकील जी ने बताया हुआ है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप मोटिवेट फील कर रहे होते हैं, जब आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है और आप बिल्कुल भी चीजें नहीं टालते हो और तब ये आपके दिमाग में रिलीज हुआ होता है। ये जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है तब आप अलग ही जोन में होते हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण देता हूँ क्योंकि अब मार्केटिंग में ट्रेडिंग बहुत चल रही है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण भी ऐसा ही लेता हूँ। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और इस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब बताओ कि क्या ये बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसे लगाएगा या रुक जाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि वो अब खुश है इसलिए वो इंसान फिर से पैसे लगाएगा। अब ये जो इन्वेस्ट करने का मन जो कर गया फिर से, ये डोपामाइन हार्मोन की वजह से है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर। जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी मिलती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है और ये सब डोपामाइन हार्मोन की वजह से होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है जो हमें अच्छा फील करने का काम करता है। इसी की वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद भी मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर राइटर और बिजनेसमैन और हर इंसान ऐसा ही बड़ा होता है। 1-2 बार किया तो हुआ तो उसे बार बार करने का मन करता है। इसी तरह से हर इंसान वर्कहॉलिक बन जाता है। वर्कहॉलिक का मतलब यह है कि वो इंसान अब काम किए बिना रह नहीं सकता है और उसके लिए काम एक नशा बन जाता है। उसके लिए मेहनत करना एक नशा बन जाता है। ये नशा ड्रग, कोकेन और अल्कोहल से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है। आप इस दुनिया में एलोन मस्क
मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों को आप देख सकते हो। आज वॉरेन बफेट जी की उम्र 91 साल है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ है। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इनको और भी ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप अपने मन में ऐसा इमेजिन करो कि आप 91 साल के हो और आपके पास वॉरेन बफेट जी के पास जितना पैसा है उतना आपके पास है। तब आप या तो आराम करोगे और अपने अरबों डॉलर को उड़ाओगे, या आप फिर से काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पे एक ही बात निकल कर सामने आ जाती है कि कामयाब लोगों को लत लग चुकी होती है, और ये जो लत लगी है ना, उसके पीछे इसी डोपामाइन हार्मोन का हाथ होता है। यही हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है, और अगर आप इसको समझ लोगे तो आप भी हद पार मेहनत करना सीख जाओगे। इसलिए इस दुनिया में जितने भी मजे बने हुए हैं, जैसे कि दारू पीना, पार्टी करना आदि आदि, इस सभी मजों को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम के अंदर मजा ढूंढते रहते हैं। यह डोपामाइन हार्मोन हमारे दिमाग में दो तरीके से रिलीज होता है, और आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा काम और दूसरा गलत काम। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप इस हार्मोन को गलत तरीके से भी रिलीज कर सकते हो। आपके मन को गलत काम करने पर भी मजा आता है, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, नशा करना आदि आदि, और ऐसे गलत काम करने पर भी यह हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से मजे लेने से होता यह है कि आपको बाकी की लाइफ तहस नहस हो जाती है। आप किसी भी सफल इंसान की कहानी को पढ़कर देख लो, तब आपको पता चलेगा कि उसके एक्शन काउंट होते हैं, उसका ज्ञान काउंट नहीं होता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार एक्शन हर कोई नहीं ले पाता है। हर कोई कहता है कि एलन मस्क का तेज दिमाग है और उसका IQ तेज है, और बचपन से ही उन्हें सब कुछ सिखाया गया है। पर कोई ये बात नहीं कहता कि एलन मस्क जो है ना, वो 7 दिन में 100 से 120 घंटे काम करते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। आप यहाँ ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेहनत तो गद्दा भी करता है। आपको इस दुनिया में यही मिलेगी कि कम ज्ञान रखने वाले लोग हमेशा अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं। ये कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना ही तेज दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की, ना सपोर्ट की, बल्कि ये कामयाबी मोहताज है लगातार एक्शन की। बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है। बात तो नॉलेज को दूर से स्मार्ट तरीके से लगाने की है। इस दुनिया में 90% से भी ज्यादा लोग अपनी बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफी लोग देखे हुए हैं जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। अमीर वो लोग होते हैं जो नॉलेज को लेने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं, ना कि जो सिर्फ ज्ञानी हैं। आपको वाकई में ये नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके और पूरे दिल से बिना आलस करे और बिना उस काम को टाले 6 महीने रोज करने लग जाओ तो आप क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो? जब आप बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए अगर आप उस काम को 6 महीने तक करेंगे तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। दोस्तों, अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में कब ऐसा वक्त आया था जब आप 6 महीने एक काम के पीछे लगातार हाथ होके पीछे पड़े रहे और बिना और कोई काम करे आपने सिर्फ वही काम किया। सबसे ज्यादा सपने इस टालने के कीड़े ने मारे हुए हैं, और ये बात सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सपने मारे हैं वो आलस ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने, मैं कल करूंगा या बाद में करूंगा, इस आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में ये पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।